ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्ण महाराज का द्वारिकापुरी में पहुँचना व सब द्वारिकावासियों का हर्ष मनाना। सूत जी ने कहा, जब सब कोई हस्तिनापुर फिर गए तब श्याम सुंदर अर्जुन से बोले कि रथ को जल्दी चलाओ। यह वचन सुनकर अर्जुन ने रथ हाँका। जब मोहिनी मूर्ति की सेना पंचाल सूरसेन कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस और मरुंधो देशों से होती हुई चली, तब राह में सब देश के राजाओं ने आकर अपने अपने देश की सौगात वृंदावन बिहारी को भेंट दिया। वह उनका दर्शन करके अपना जन्म सफल जाना। वह राह वाले श्याम सुंदर का दर्शन पाकर इस तरह उनकी स्तुति करते थे कि देखो, इन्हीं पर ब्रह्मा परमेश्वर ने पृथ्वी के भार उतारने के वास्ते संसार में जन्म लिया है। जिनका दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उनका दर्शन हम लोगों को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। और इन्होंने कौरवों व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। वह अनेक मनुष्य कहते थे कि धन्य भाग्य यदुवंशियों के हैं, जो इनको अपना नातेदार समझकर दिन रात्रि इनकी सेवा में रहते हैं। इसी तरह सब छोटे बड़े उनकी महिमा व लीला कहकर प्रसन्न होते थे। जब तीसरे दिन द्वारिकापुरी के निकट पहुंचकर अपना पंचजन्य शंख बजाया, तब सब द्वारिकावासी मुरली मनोहर के आने का हाल जानकर बहुत आनंदित हो गए। श्री कृष्ण जी अपने पुत्र सांब व पौत्र अनिरुद्ध को द्वारिकापुरी की रक्षा करने के वास्ते छोड़ गए थे। ये दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपने सेना व यदुवंशियों व ब्राह्मण व ऋषिश्वर को साथ लेकर गाते बजाते मुरली मनोहर को आगे से लेने के वास्ते गए। वह नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई गली व सड़क व अपने अपने द्वार पर मंगलाचार्य करे। सो सब द्वारिकावासियों ने नगर में चंदनादिक सुगंध उड़ने के वास्ते छिड़कवा दिया। वह अपने अपने द्वार पर सब स्त्रियां अच्छा अच्छा गहना वह कपड़ा पहनकर आरती लेकर वृंदावन बिहारी की पूजा करने के वास्ते खड़ी हो गई। वह अनेक स्त्रियां 16 श्रृंगार करने के उपरांत अपनी अपनी खिड़की व कोठों पर बैठे व खड़ी होकर बांके बिहारी की छवि देखने के वास्ते इच्छा करने लगी कि जिस समय वह सांवली सूरत मोहिनी मूर्ति बड़ी तैयारी से द्वारिकापुरी में आए, उस समय सब छोटे बड़ों ने उनका दर्शन पाकर फूलों की वर्षा किया। जिस तरह मुर्दे के तन में प्राण आ जावे, उसी तरह सबों ने नया जन्म पाकर हर्ष मनाया। और मुरली मनोहर ने मिलते समय बड़ों को दंडवत वह बराबर वालों से गले मिलकर छोटों को आशीष दिया। वह प्रजा लोगों की भेंट हाथ से छूकर उनका सम्मान किया और अपने मंदिर में जाकर माता व पिता के चरणों पर सिर रखा। वसुदेव देवकी व राजा उग्रसेन पांडवों की विजय सुनाकर बहुत प्रसन्न हुए और सब द्वारिकावासियों ने दीनानाथ से कहा, महाराज, हम लोग तुम्हारे देखे बिना अंधे हो रहे थे। जिस तरह अंधियारी रात में बिना चंद्रमा आँख होने से भी कुछ दिखलाई नहीं पड़ता और आँख वाला चंद्रमा को याद करता है, उसी
हाल हमारा था। वह द्वारिकावासी स्त्रियां श्याम सुंदर को देखकर इस तरह प्रसन्न हुई जिस तरह चकोर चंद्रमा के देखने से आनंदित हो जाता है। और जब श्याम सुंदर महलों में पहुँचे तब रुक्मणी आदि सभी स्त्रियां ने अपने अपने महल में खड़ी होकर उनका बड़ा सम्मान किया। और उन्होंने जो नंदलाल जी के पीछे अच्छा गहना और कपड़ा नहीं पहनती थी उस दिन प्रसन्न होकर अपना अपना श्रृंगार किया और एक ही समय में अपने अनेक रूप धारण करके श्याम सुंदर सब महलों में गए और सब छोटे बड़े द्वारिकावासियों को सुख दिया। परीक्षित का जन्म लेना और राजा युधिष्ठिर का हर्ष मनाना व धृतराष्ट्र और गंधारी का जंगल में जाना व मांडव ऋषीश्वर की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषीश्वर, दूसरे शास्त्र व पुराण सुनने से बहुत दिन में परमेश्वर की भक्ति उत्पन्न होती है और जब भागवत की कथा सुनने की कोई इच्छा करे तो उसी समय उनके पापों के 3 टुकड़े होकर एक भाग सुनने की इच्छा करते वह दूसरा जाते समय वह तीसरा श्रवण करने से छूट जाता है। वह दूसरे धर्म यज्ञ व्रतादिक संपूर्ण होने से उनके फल मिलते हैं और भागवत जितना सुने उतना फल पावे। सो राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी होने पर भी श्याम सुंदर के दर्शन पाए बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। दिन रात उन्हीं के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर राजकाज करते थे। सो तुम लोग अब परीक्षित के जन्म लेने का हाल सुनो। जब परीक्षित उत्तरा के पेट से उत्पन्न हुआ तब आंखें खोलकर चारों तरफ इस इच्छा से ताकने लगा कि जो स्वरूप मैंने माता के उदर में देखा था वह कहाँ है, परंतु भेद को किसी ने नहीं जाना। और राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से नांदी मुख श्राद्ध किया। वह मंगलाचार्य मनाकर ब्राह्मण व याचकों को मुँह मांगा दान व दक्षिणा दिया। जब ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर जन्म लग्न का हाल पूछा तब पंडितों ने विचार कर कहा, यह बालक जन्म लेते ही आंखें खोलकर सबकी परीक्षा लेता था, इसलिए परीक्षित नाम रखो। यह लड़का बड़ा प्रतापी व बलवान और नीतिमान और धर्मात्मा राजा होगा। प्रजा लोग इससे बड़ा सुख पावेंगे और तुम्हारा नाम और कीर्ति व यश इस बालक से चारों दिशाओं में अधिक फैलेगा। वह बुद्धि में बृहस्पति व धैर्य में हिमालय और गंभीरता में समुद्र, शूरता में परशुराम व दाता में महादेव, वह सुख विलास करने में इंद्र, वह सत्य बोलने वाले में तुम्हारे समान यह लड़का होकर राजसियों में इसकी गिनती होगी। वह धर्मी वह पापी वह कलयुग को दंड देकर प्रजा का पुत्र की तरह पालन करेगा। वह अंत समय में जब ऋषीश्वर का एक बालक इसे श्राप देगा तब तक्षक सर्प के काटने से इस बालक की मृत्यु गंगा जी के किनारे होगी। यह बात सुनकर राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा, तुम सत्य बतलाओ, किसी ब्राह्मण के क्रोध से तो नहीं मरेगा? सांप के काटने से मरना हमारे कुल में अच्छा होता है। ऐसा ना हो कि किसी महात्मा व ब्राह्मण व साधु व संत के साप व क्रोध से मरे। ज्योतिषियों ने कहा, हे युधिष्ठिर,
यह लड़का तुम्हारे कुल में हरिभक्त व साधु व ब्राह्मण व महात्माओं की सेवा में रहेगा। वह मरते समय श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर तन त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी व परमेश्वर का भक्त आज तक तुम्हारे कुल में दूसरा कोई नहीं हुआ है। तुमको विपत्ति पढ़ने से परमेश्वर की भक्ति हुई थी और इसको लड़कपन से हरि चरणों में भक्ति व प्रीति रहेगी। यह बात सुनते ही युधिष्ठिर आदि बहुत प्रसन्न हुए। वह ज्योतिषियों को दक्षिणा देकर विदा किया और आपस में उन्होंने कहा कि 5 भाइयों में परमेश्वर ने यह भाग्यवान लड़का दिया है, इससे हमारा नाम संसार में स्थिर रहेगा। यह बात समझकर सब छोटे बड़े आनंदित हुए। वह राजा युधिष्ठिर राजगद्दी और प्रजापालन का कार्य अच्छी तरह नीति और धर्म के साथ करने लगे, पर मन में संसारी माया मोह से वह विरक्त रहकर दिन रात यही इच्छा रखते थे कि परीक्षित सयाना हो जावे तो उसको राजगद्दी पर बैठा कर वन में चले जाएं और परमेश्वर का भजन व सुमरन करके अपना परलोक बनावे। वह अपने चाचा धृतराष्ट्र व चाची गंधारी को, जिनके पुत्र महाभारत में मारे गए थे, आदर पूर्वक रखकर उनकी यज्ञानुसार राजकाज करते थे। वह उन्हें दिन रात्रि इस बात का ध्यान बना रहता था कि किसी तरह धृतराष्ट्र और गंधारी को दुख ना होवे। दुख पाने से उनको दुर्योधन आदि अपने पुत्र के मारे जाने का बड़ा सोच होगा। धृतराष्ट्र ने राजा युधिष्ठिर से की सेवा करता आज्ञा मानता देखकर कहा, युधिष्ठिर की सेवा करना वह आज्ञा मानना देखकर कहा, हे राजन, मैं मन से कभी यह बात नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ शत्रुता करूं, पर ना मालूम मनुष्य कौन मेरी बुद्धि फेर देता था। यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे चाचा, दिन भर लड़ाई करके जब संध्या को मैं डेरे पर आता था तो उस समय यह विचार करता था कि 4 दिन के जीवन के वास्ते अपने भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। कल से महाभारत बंद करूंगा। जब प्रातः काल सोकर उठता था फिर लड़ाई की तैयारी करके युद्ध करता था। इसलिए समझना चाहिए कि इसी तरह सबके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। हर इच्छा में कोई युक्ति नहीं लगती। जो ईश्वर ने चाहा सो किया। ऐसी बातें कहकर राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गंधारी का बोध करते थे और राजा युधिष्ठिर के राज्य में ऐसा धर्म था कि श्याम सुंदर की दया से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी बरसता था और असमय में भी फूल व फल वृक्षों में लगे रहते थे। सब छोटे बड़े आनंद से रहकर बाघ व बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। जब उन्हीं दिनों में विदुर जी 1 वर्ष उपरांत तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे मैत्रेय ऋषिश्वर के स्थान पर आए, तब उन्होंने ऋषिश्वर से दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने का हाल व युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना सुनकर बड़ा सोच किया और यह भी विदुर जी को वहाँ मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गंधारी को अपने स्थान में सुख व सम्मान से रखते हैं। यह समाचार सुनकर विदुर ने चित्र में बड़ा खेद करके कहा कि देखो, बड़े आश्चर्य की बात है कि धृतराष्ट्र का मन ऐसे विपत्ति पड़ने व राज्य छूटने व 100 बेटों के मारे जाने में भी अभी तक संसारी माया से विरक्त नहीं हुआ। वह राजा युधिष्ठिर के यहाँ रहना ही चाहता है। इसलिए हम
धृतराष्ट्र को संसारी मोह छुड़ाने की राह दिखला देवे तो इसमें उनका भला हुई होगा। जब ऐसा विचार कर विदुर जी ने परमेश्वर की इच्छा पर संतोष किया, वह हस्तिनापुर में राज मंदिर पर गए। तब राजा युधिष्ठिर ने बहुत आदर व सम्मान करके हाथ जोड़कर उनसे कहा कि तुमने हमारे कुल में श्याम सुंदर के भक्त उत्पन्न होकर बड़ी कृपा से अपना दर्शन हमको दिया व अपने चरणों से हमारा घर पवित्र किया। आपके हृदय में आठों पहर परमेश्वर का वास रहता है। हे विदुर जी, तुमने हम पांचों भाइयों को लड़कों के समान पालन करके बड़े दुख में हमारी सहायता किया। जिस समय दुर्योधन आदि कौरवों ने हम लोगों को लाह के कोट में रखकर चाहा था कि जलाकर मार डालें, उस समय तुमने दया करके पहले से वहाँ पर सुरंग खुदवाकर हमारे प्राण बचाया। बहुत अच्छा हुआ जो आप आए। कहिए कौन तीर्थों पर गए थे? प्रभास क्षेत्र में भी गए तो हो तो कुछ हाल श्याम सुंदर का बताओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः।